बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़ालूदा सवैयाँ बनाना शेयर कर रही हूँ। फ़ालूदा जो बनेगा वो बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी आज। और फ़ालूदे की जो जान है वो सवैयाँ वो कैसे बनती हैं, सबसे मुश्किल मरहला तो यही है जो सबको पेश आता है। तो आज उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ़ालूदे की जो सवैयाँ होती हैं वो हाथ से बनाना बताऊँगी। तो चलें ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं और अरारोट भी कहते हैं। तो उसके लिए 1/4 कप कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी। 1 टीस्पून चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब 1/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ 1 कप पानी और की ज़रूरत पड़ेगी। 1/4 कप और 1 कप इसका ये रेशियो है। ये अब शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून चीनी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल चीनी और कॉर्नफ्लोर को इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेते हैं हिला के। अब किचन में जाके फ़ालूदा बनाना शुरू करते हैं। फ़ालूदा सवैयाँ बनाने से पहले मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। जो फ़ालूदा की सवैयाँ होती हैं वो इस मशीन से बनती हैं, जो असल उसका तरीका है। लेकिन हम चूँकि हाथ से बना रहे हैं, ये हर घर में चूँकि मौजूद नहीं होती मशीन और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो उसका जुगाड़ जो लगाना होता है तो वो ये लगाते हैं। अब या तो ये शॉपिंग बैग जो होते हैं, पॉलीथीन बैग जो होते हैं, उसमें एक साइड से सुराख करके इसमें भर के फ़ालूदा का जो अमेज़ा है इसमें भर के, तो एक साइड से बिल्कुल बारीक सुराख कर लेते हैं और उससे फिर बनाना शुरू करते हैं। अगर किसी बहन के पास है तो वो इसे भी यूज़ कर सकती है। लेकिन जो मैं बनाती हूँ, मैं ये केचप वाले जो पाउच होते हैं ना, उनको काट के बनाती हूँ। मैं काफ़ी सालों से इसी तरह ही बना रही हूँ, तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी। इसका यहाँ से मैंने काट लिया, ये ऊपर से ये वाला हिस्सा जो है, और ये जो इसकी नोज़ल होती है उसमें मैंने बिल्कुल सुराख आग पे थोड़ा सा दिखा के और इससे बिल्कुल बारीक सुराख जो नोज़ल का होता है वो मैंने किया हुआ है इसका। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। ये क्योंकि बैग बहुत मज़बूत था, जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर लगा के इसमें सवैयाँ निकालें तो ये फटता नहीं है, जिसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर कोई बच्ची भी बनाना चाह रही है, छोटी जो टीनेजर्स बच्चियाँ होती हैं, बिगनर्स होते हैं, वो बनाना चाह रहे हैं तो वो बहुत ईजीली बना सकते हैं। उनके हाथों को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये गरम गरम ही इसमें ना यूज़ करना होता है इसको, अरारोट को। चलें किचन में चल के बनाना शुरू करते हैं। मैं अब इसे मीडियम टू लो आंच पे बनाना शुरू करती हूँ। मीडियम टू लो आंच रखनी है, उसमें बनाना शुरू करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इमीडिएटली इसको पाउच में भर के और ना इसकी सवैयाँ बनाना शुरू करते हैं। गिर नहीं रहा इस तरह की, जब स्लरी बन जाए तो तब आप इसे उतार लें। इस तरह गाढ़ा हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस अब इसे पाउच में भर के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना, ताकि जो सवैयाँ बने वो थोड़ी सॉलिड बने, वरना पानी में जाते ही घुल जाएंगी और वो अपनी शेप बरकरार नहीं रखेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है इसे। चलें इसके ऊपर ये रबड़ बैंड चढ़ा लेते हैं। पानी पहले से तैयार करके रखना पड़ता है। ये बस गोल इसका घुमा के ये जितनी हम इसको गोलाई में घुमाएंगे उतनी जो है इसकी लेंथ जो सवैयों की वो अच्छी बनेगी और बड़ी लच्छेदार बनेगी। अच्छा, इसका पाउच इतना ज़्यादा मज़बूत है कि आप जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर से दबाएं ये फटने नहीं वाला, और छोटी बच्चियां भी इजीली बना सकती हैं। फ़ालूदा सवैयाँ बनके तैयार हैं। इसे 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं इसकी लुक दिखाती हूँ।
अब किचन में जाके रबड़ी तैयार कर लेते हैं फालूदा के लिए। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए 2 कप मैंने दूध के लिए हैं और चूल्हे पे रख के मैं ऐसे पका रही हूँ। ये 2 कप दूध के मैंने लिए हैं, 2 कप या फिर आधा किलो ले लें दूध। 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देते हैं। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें घोल लिया, मैं इसको वो शामिल कर दूंगी। केवड़ा वाटर जो है ये शामिल कर दूंगी। इसको हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा फ्रिज में रख के कर देंगे। इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार है। अब मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ। ये मैंने 2 कप टेट्रा पैक लेके उसकी बनाई है। अगर आप खुला दूध ले रहे हैं तो मलाई वाला लें या फिर उसमें 1/4 कप जो है कंडेंस मिल्क शामिल करते हैं। मैंने टेट्रा पैक लिया तो टेट्रा पैक दूध जो है ऑलरेडी क्रीमी और गाढ़ा होता है। सेवइयों को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल स्टेबल और अच्छी बन के तैयार है, लच्छेदार। ये देखें बन के तैयार होगी। अब हाथ से बनाना हर किसी को आराम से आ जाएगा, जिस मेथड से मैंने आप लोगों को सिखाया। सबसे पहले गिलास को डेकोरेट कर देते हैं लाल शरबत कोई सा लेके। मैं बलंगा 15 मिनट पहले पानी में सोक कर ली थी। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें रबड़ी शामिल कर देते हैं। क्रश की हुई थोड़ी सी बर्फ़ शामिल कर देते हैं। ये बर्फ़ क्रश मैंने कर ली थी। अब दोबारा फालूदा शामिल कर देते हैं। बलंगा शामिल कर देते हैं। अब रबड़ी शामिल कर देते हैं। इस पे ढेर सारी बर्फ कुटी हुई शामिल कर देते हैं। आइसक्रीम शामिल कर देते हैं। अब वनीला आइसक्रीम शामिल कर रही हूँ। लाल शरबत शामिल कर देती हूँ इस पे। अब कटी हुई स्ट्रॉबेरी शामिल कर देते हैं। आपके पास केला, स्ट्रॉबेरी जो भी फल है वो उसके ऊपर डेकोरेट कर दें। फालूदा बनके तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।